आयरा कमियार से कहती है, फलक ने आज बहुत बड़ी पार्टी रखी, हमें उस पार्टी में एक साथ चलना होगा। जिस पर कमियार भी हाँ कर देता है। वो दोनों पार्टी में पहुंचते। पार्टी में सब लोग खुश होते हैं। फलक आयरा के पास आती हो और आयरा से कहती है, दे, इसने मुझसे शादी कर लिया, जो कुछ भी हूँ आयरा की वजह से ही हूँ। मियार के मुझसे इतनी कड़वी बातें सुनकर आयरा रोती भी वहाँ से जाने लगती है। बिन इरफान साहब से ये बर्दाश्त नहीं होता। अपनी लाडली बेटी की ती बेइज्जती देखते हुए गुस्से में आग बबूला होकर कामियार के पास जाते हैं। सबके सामने उससे एक जोरदार चमाटा मारते हैं, जिसमें इरफान साहब कामियार का गिड़ेबान पकड़ते। वे कहते हैं, तुम्हें क्या लगा आयरा का कोई वाली वारिस नहीं है, जो चाहे करोगे, वो हम बर्दाश्त करेंगे। इनाफ नहीं, आज के बाद मेरी बेटी तुम्हारे साथ एक भी पल नहीं लेगी। पल। इरफान साहब अपनी सारी पुरानी बातें बुलाकर आयरा का हाथ पकड़ते हैं, उसे अपने साथ लेकर वहां से लेकर ले आते हैं। यार, गाल पे हाथ रखे पीछा खड़ा ये सब कुछ देखते ही ले जाता है। इश्तिया कमियार के पास आता और अफसोस से कहता है, यार ये तुमने क्या कर दिया। तुम्हारे पागलपन की वजह से आयरा तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है। और कमियार कहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आना, बस मुझे मेरे घर छोड़ दो। लिए सुबह इरफान साहब जब आयरा के पास बैठे तो एक शक वैसा सुनाते हैं। वो उससे कहते हैं, बेटी, अब तुम्हारा उस घर में वापस जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छी, तुम उस घटिया शख्स के पोस्ट ले लो। जिस पर आयरा रोते हुए कहती है, अब वो अभी मैं उससे तलाक नहीं लेना चाहती। मैं कुछ वक्त के लिए उससे बहुत दूर आना चाहती हूँ, आगे उससे अपनी गलती का एहसास हो। पान साहब आयरा की जिद को मान लेते हैं और फौरन उसी करके की टिकट बुक करवा देते हैं। इस तरह कमियार के घर में एक अजीब सी उदासी चाल जाती है। आयर की हमी नफीसा जब आयरा को घर में नहीं देखती है, काफ़ी परेशान हो जाती है। उन्हें एहसास होता है कि आखिर आयरा की वजह से उनका अगर दोबारा दजूनने लगा था। बढ़ाते हुए कमियार की कमरे में जाती है। कमियार उदास बेटावा होता है और कमियार बताता है, अम्मी, वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई, जा रही है, जा रही है, जा रही है।